स्टार्ट कर चुका हूँ। अब मेरे को बता दो, किसी को अभी तक इस चैप्टर में जितना भी मैंने बताया है, प्योर सब्सटेंस, अगर जैसे मैं बोलता हूँ ना इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसमें जो हमने टॉपिक को डिवाइड करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में ही, कि हाँ तुम्हारे कुछ तुम्हारे प्योर सब्सटेंस होते हैं और कुछ तुम्हारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। और प्योर सब्सटेंस में हमने जानने की कोशिश की थी, जो प्योर सब्सटेंस किसी चीज से बना होगा, तो या तो वो सिंगल एलिमेंट से बना होगा, या तो वो तुम्हारे किसी एलिमेंटल कंपाउंड से बना होगा। एलिमेंटल कंपाउंड मतलब कि वो किसी ना कोई एक मॉलिक्यूल का फॉर्म ले रखा होगा, ये चीज था। तो जब हमने देखा था कि यार चेक किया था कि हाँ जो तुम्हारे एलिमेंट होते हैं वो टोटल मतलब क्या कहते हैं 118 एलिमेंट होते हैं। अब उन 118 एलिमेंट में जो तुम्हारे क्या कहते हैं 98 तुम्हारे वो होते हैं जो नेचुरल अकरिंग होते हैं, और 20 वो थे जो हमने मैन मेड बनाए थे। अब इसी 118 एलिमेंट को अगर मैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करने की कोशिश करूं, तो मुझे पता चलता है यार कुछ तो तुम्हारे मेटल हैं, कुछ तुम्हारे नॉन मेटल हैं, और कुछ तुम्हारे मेटलॉइड्स हैं। अब जैसे मान लो कि हमने मेटल और नॉन मेटल तो हमने पढ़ लिया, और हमने इनकी प्रॉपर्टी भी जान ली, तो अब हम मेटलॉइड्स की तरफ पढ़ेंगे। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि हाँ यार कुछ तुम्हारे मेटल है कुछ नॉन मेटल है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज के सेंस में हमने उनको डिवाइड करने की कोशिश की थी। अब वो हो सकता है कि वो मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी हो, या हो सकता है वो तुम्हारी डक्टाइलिटी वाली प्रॉपर्टी हो, या हो सकता है वो तुम्हारी ब्रिटलनेस वाली प्रॉपर्टी हो, या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कंडक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, हीट को लेकर, या फिर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, इन सब चीजों से लेकर हो। या हो सकता है कि मान लो कि वो तुम्हारे क्या कहते हैं सोनोरस से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, या फिर वो हो सकता है तुम्हारी हार्ड और सॉफ्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो, है ना, या फिर हो सकता है वो तुम्हारी डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, या हो सकता है वो तुम्हारी कलर कंपोजिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हारी मतलब इन सब की लेकर है। अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो जब हम इन मतलब क्या बोलते हैं एक्सेप्शंस, जब हम इन एक्सेप्शंस को जब पढ़ते हैं, तो फिर हमें और अच्छे से पता चलता है कि यार मेटल में क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो हमारा ये जो मेटल वाला कैटेगरी वाला ये जो मेटल वाला जो पॉइंट है ये हमने अच्छे से पढ़ दिया। हमने नॉन मेटल भी पढ़ दिया। आज जो हमारा टारगेट है वो हमारा मेटोलाइट्स का पढ़ने का है। अगर किसी को मेटल और नॉन मेटल आता है, तो उसको मेटोलाइट समझने में जरा सा भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा मेटोलाइट्स वर्ड ही आया है, मतलब ऐसे आया है कि इसमें ये जो एलिमेंट जिस चीज से बना है, जैसे मान लो कि 118 एलिमेंट में जो ये एलिमेंट होंगे जिनको हम लोग मेटोलाइट्स बोल रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, उनकी प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर होगी, मेटल से रिलेटेड होगी, और कुछ सिमिलर्स होगी तुम्हारी नॉन मेटल से रिलेटेड होगी। मतलब उनमें मेटल एंड नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी पाई देगी। तो तुम बोलोगे भैया इस तरीके से तो मतलब क्या कहते हैं ग्राफाइट भी है, ग्राफाइट को आपने बोला था कि ये नॉन मेटल है, लेकिन मतलब क्या कहते हैं ये तो आपकी मेटल की भी प्रॉपर्टी पा रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी की भी है, तो इस हिसाब से तो आप इसको मेटोलाइट की कैटेगरी में रखो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका कार्बन का एलोट्रॉप्स है ना, ये सारी चीजें। तो हम मेटोलॉइड्स को एक अलग ही एलिमेंट को लेने की कोशिश करते हैं, और जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं कि हाँ यार मतलब क्या कहते हैं कुछ तुम्हारी मेटल की प्रॉपर्टी, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, और हो सकता है कि उस मेटोलाइट में एक से ज्यादा मेटल की प्रॉपर्टी हो, और एक से ज्यादा तुम्हारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो। ये चीज है। अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया गैलियम है, गैलियम तुम्हारा एक मेटल होता है। अब वो गैलियम ऐसा मेटल है कि अगर उसको हम हाथ में रखेंगे तो बड़े आसानी से वो मेल्ट हो जाएगा। और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा, वो तो तुम्हारे नॉन मेटल की है, लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें तो केवल तुम्हारी एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आ रही है कि है ना, बाकी सारी मेटल की आ रही है। तो अगर जैसे मान लो कि नॉन मेटल की एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आ रही है, फिर मान लो कि तुम्हारे एक अलग सा एलिमेंट ही है जो बेसिकली इस चीज को कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो देखो मेरे अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टीज है और मेरे अंदर नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से ना तो तुम मुझे मेटल बुलाओ ना ही नॉन मेटल बुलाओ, मेरे को तुम बुलाओ मेटलॉइड्स बुलाओ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया ना। तो ये जो होता है ये मतलब बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच की प्रॉपर्टी रखता है, मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता है और तुम्हारी नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो अच्छा देखो, अगर जैसे मान लो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये एक तरीके का तुम्हारा सेमी मेटल है। क्या है तुम्हारा? सेमी मेटल है ना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेमी नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। लेकिन जो उसकी कैटेगराइजेशन है वो तुम्हारे सेमी मेटल में ज्यादा हुई, क्योंकि ये तुम्हारा लस्ट्रस भी होता है, थोड़ा सा ग्रे और ब्राउन कलर, ग्रे कलर में ज्यादा होता है। तो हम लोग इसको सेमी मेटल की कैटेगरी में ज्यादा रखते हैं, है ना। हम क्या बोल सकते हैं कि दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी एंड दे आर आल्सो नोन एज द सेमी मेटल। ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया ना। तो अच्छा मेटल की अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो तुम लोगों ने काफी बताए थे भैया, आयरन है, आपका मतलब क्या कहते हैं जिंक है, ये सारी चीजें। नॉन मेटल में पूछा था भैया सल्फर है, वो सब है। तो ठीक, वैसे मेटोलाइट्स की भी एग्जांपल डाल रहे थे। तो अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा अगर जैसे मेटोलाइट की किसी को कोई भी एग्जांपल मालूम, बताओ मुझे। मरकुरी? मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स एक अलग एलिमेंट है।
समझ रहे हो ना? उसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी है। मैंने मेटल का एग्जांपल नहीं पूछा। मरकरी तुम्हारा मेटल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, ये बताओ मुझे। किसी को कोई भैया आता है? माइक पास में रख बोरॉन। के बोलो। बोरॉन। हाँ, बोरॉन हो गया, वेरी गुड। है ना, तुम्हारा कौन सा हो गया? बोरॉन हो गया। और बताओ मुझे। भैया सिलिकॉन। सिलिकॉन, वेरी गुड। और तुम्हारा एक जर्मेनियम भी होता है। क्या होता है तुम्हारा? जर्मेनियम भी होता है ना? सिलिकॉन भी हो गया, ये सारे हो गए। तो ये जो तुम्हारे जर्मेनियम, सिलिकॉन है, ये सब है ना, तुम्हारे सेमी कंडक्टर बनाने में यूज होते हैं। सेमी कंडक्टर समझते हो कहाँ तुम्हारा यूज होता है? ज्यादातर तुम्हारे लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, इन सब में होता है ना? तो अब देखो, सेमी कंडक्टर मतलब क्या है कि उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो मतलब क्या कहते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है। कब कम कराना है, कब ज्यादा कराना है, वो हम अपनी अपनी कंपोजिशन पे रिलेट करते हैं कि हमने कितना अच्छा सेमीकंडक्टर लगा रखा है। तो ये जो तुम्हारे सिलिकॉन होंगे, जर्मीनियम होंगे, है ना, ये सब जो हो गए, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स भी बोला जाता है। क्योंकि इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर जैसे तुमसे कभी भी अगर कोई मेटोलाइट्स के एग्जांपल पूछे तो तुम आंसर बताना। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरॉन का जो वो केमिकल फॉर्मूला होता है बी, सिलिकॉन का SI, और जर्मेनियम का मुझे कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? भैया Ga। GE। कौन सा है तुम्हारा? GE है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं? हाँ भैया। है ना? तो अच्छा देखो, मतलब जैसे मान लो कि मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास, अगर मैं बोल देता हूँ सिलिकॉन है, ठीक है? तो जब तुम सिलिकॉन को देखोगे तो तुमको लगेगा अबे यार ये तो एकदम मेटल जैसा है। और मेटल की अगर जैसे मैं प्रॉपर्टी बोलता हूँ, हार्डनेस के लेकर सेंस पे कैसी होती है? हार्ड होता है कि नहीं होता है? वो मुझे बताओ, ब्रिटल होता है या फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा हार्ड होता है? भैया हार्ड होता है। हार्ड होता है ना? लेकिन अगर जैसे मान हार्ड लो कि होता है। अगर मैं सिलिकॉन को अगर मैं ठोकूंगा, हथौड़े से मारूंगा, तो वो तुम्हारा टूट जाएगा, है ना? तो देखने में मेटल लग रहा है, अपीयरेंस उसका मेटल लग रहा है, लेकिन उसका ब्रिटल जैसा नेचर है ना? जैसे नॉन मेटल होते हैं, ये सारी चीजें। तो अभी अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कंडक्टर के सेंस में बोलूंगा, इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में, तो ना तो ये तुम्हारे प्योर मेटल की तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं, ना ही तुम्हारे प्योर नॉन मेटल की तरीके से उस चीज को इंसुलेट कर पा रहे हैं। इंसुलेटर मतलब क्या होता है? जहां तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है। तो नॉन मेटल में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है। और अगर जैसे हम बोल देते हो कि इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टिंग, जहाँ ऐसा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ तुम्हारी गुड बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रही, तो वो हो जाती है तुम्हारी मेटल हो जाती है। और इन दोनों के केस में क्या है तुम्हारा, मतलब मेटोलाइट्स के केस में क्या है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी को एक तरफ की तरफ ज्यादा नहीं जाते, मतलब उनके अंदर इंसुलेटर वाली भी प्रॉपर्टी होती है और उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाली भी प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे बता, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो ये सब हम उसी तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। तो आओ एक बार देख लेते हैं, इस मेटोलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो फिर ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस में था, अगर जैसे मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूंगा, तो प्योर सब्सटेंस में तुम्हारा मेटल, तुम्हारा नॉन मेटल और तुम्हारा मेटोलाइट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तुम लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलो, ये है तुम्हारा सिलिकॉन। ये क्या है? तुम्हारा सिलिकॉन है। अभी देखो सिलिकॉन को, इसको देख, अच्छा देखने में लग रहा है ना? अच्छा तुमको देखो, ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे मान लो कि अगर इसको हथौड़े से मारेंगे तो टूटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेटल जैसा है ना? मेटल लस्ट्रस है। लेकिन जैसे इसको देखो, मार रहे हैं, ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े आसानी से टूट रहा है। अब देखो, अगर जैसे मान लो कि टूट गया, तो फिर हमको क्या लगेगा, ये क्या है बताओ मुझे? अगर जैसे मान लो कि तुमको बोल दिया जाए कि चलो ये तुम्हारे पास सामने चीज रखी है, मुझे बताओ मेटल है कि नॉन मेटल है? तुम देख के बोलोगे अरे भैया ये तो लस्ट्रस है, मतलब ये तो शाइन कर रहा है, इसका मतलब ये तो मेटल है। फिर मैंने बोला एक प्रॉपर्टी से मेरा मन नहीं भर रहा, दूसरी प्रॉपर्टी बताओ। तो तुम बोलोगे एक बार भैया हथौड़ा लाओ, हथौड़ा तोड़ के देखते हैं। तो जब तुमने उसमें हथौड़ा मारा तो ये तो टूट गया, फिर तुम बोलोगे अरे भैया यार ये तो ब्रिटल है, ब्रिटल तो तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं, चलो अब एक प्रॉपर्टी और बताओ। फिर तुमने बोला आओ भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही चेक कर लेते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले रहा है मेल्ट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि ये मेटल है, और अगर तुम्हारा बहुत कम टाइम ले रहा है तो नॉन मेटल है। तो लेकिन जब इस तरीके की प्रॉपर्टी बार बार चेंज होती जा रही, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तुम्हारा कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसमें तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, मेटल की भी प्रॉपर्टी है और तुम्हारे क्या कहते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मेटोलाइट्स बोल देते हैं। तो मेटोलाइट्स मतलब कि कुछ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होना मेटल और नॉन मेटल की, तो जिसकी वजह से इसको हम लोग काफी बार सेमी मेटल भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल में बोरॉन
सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। ये लुक दिखते तो एकदम मेटल जैसे हैं, जैसे ये देखो लस्ट्रस जैसा दिख रहा है, लेकिन दे आर ब्रिटल, है ना, दे आर ब्रिटल। इनको हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगा। और ना ही ये तो मतलब अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एकदम प्योर जैसे तुम्हारे मेटल करते हैं, ना ही तो ये तुम्हारे नॉन मेटल की जैसे इंसुलेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने ही नहीं देंगे। ये कुछ हिसाब से तुम्हारे सेमी कंडक्टर होते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने अकॉर्डिंग मतलब वो फ्लो करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ अब इसको देखो। अब इसको क्या करेंगे, हीट देंगे थोड़ी देर। ठीक, ये है तुम्हारा सिलिकॉन। तो अभी देखो सिलिकॉन को बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, इसको देख के बताओ क्या लग रहा है। अगर जैसे ये नॉन मेटल होता तो क्या अब तक इसको पिघल जाना चाहिए था, बताओ मुझे। हाँ भैया। है ना, लेकिन ये तुम्हारा नहीं पिघल रहा है, और जब इसको हथौड़ा मार रहे थे टूट जा रहा है। तो कहीं ये तुम्हारी मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है और कहीं ये तुम्हारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो तुम देख रहे हो कितना स्ट्रेंजियस मतलब टाइप का है ये, इस तरीके की चीजें। तो ठीक वैसे ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये है बोरॉन। ये भी देखो तुमको थोड़ा लस्ट्रस सा दिख रहा है ना। बोरॉन हो गया। बोरॉन का ये जो है, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर है 5, इसको याद कर लो। ठीक है, बाद में जब तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तुम लोग को और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा जर्मीनियम होता है उसका 32 होता है। तो अगर जैसे इतना भी नहीं याद हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, कम से कम 20 तक याद हो जाता है तो काम चल जाता है। तो जर्मीनियम है, ये है। इन दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है लस्टरस है, हथौड़ा मारेंगे टूटेगा, जलाने की कोशिश करेंगे तो शायद उतनी जल्दी से मेल्टिंग पॉइंट ना हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ भैया, गया ना? हाँ बोलो बेटा। भैया बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट तो आयरन और कॉपर से भी ज्यादा होता है। वो मुझे मालूम नहीं, चेक करके मेरे को बताना फिर। हाँ, भैया मैंने पीरियोडिक टेबल में देखा था, उसमें 2300 डिग्री सेल्सियस है। कितना बता रहा है? 2300 डिग्री हाँ, सेल्सियस टू बोरॉन का। थाउजेंड थ्री हंड्रेड, 2300, अच्छा। 2003 मतलब 2300 डिग्री सेल्सियस ना। ये चीज हो गया। अब तुम खुद सोचो, है ना, ये चीज है। और आयरन का हमारा कितना था? 1535 था। कितना था? पंद्रह सौ हाँ पैंतीस डिग्री सेल्सियस था। तो तुम देख रहे हो ना कि मतलब क्या कहते हैं, आयरन से भी ज्यादा वो हो रखा है, और हथौड़ा हमारे तो टूट नहीं रहा है ना, हथौड़ा मारे तो टूट जा रहा है बड़े आसानी से। तो ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताओ, तुमको प्योर मतलब क्या कहते हैं, प्योर मैटर में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो एलिमेंट से बना होता है जिसमें तुम्हारा कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ तुम्हारे मेटोलाइट्स होते हैं, वो सीरीज पता चल गई कि नहीं पता चल गई? मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, प्रोमिता आप बताओ। What are metalloids? Elements that show only properties of metals, elements that show only properties of non-metals, elements that show some properties of metal. Sir, option C. ऑप्शन है ना, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका बताओ बेटा। How are the properties of metalloid described in relation to metal and non-metal? They are identical to metal, they are identical to non-metal, they are agreed with its properties. Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, है ना। अच्छा मुझे बता सकते हैं आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है, कोई भैया भी? Similar. So हाँ, similar. सिमिलर क्या होता है? सिमिलर होता है ना। तो ये बोल रहा है कि मेटोलाइट तुम्हारा मेटल जैसा सिमिलर होता है, नॉन मेटल नहीं, इंटरमीडिएट होता है। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। अब ये बोल रहा है दे आर मोर एक्सट्रीम देन बोथ। एक्सट्रीम देन बोथ मतलब समझते हो? अगर वो तुम्हारे मेटल होंगे तो बहुत ही ज्यादा मेटल की प्रॉपर्टी रख लेंगे, या फिर अगर जैसे वो तुम्हारे नॉन मेटल होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रख लेंगे। तो एक्सट्रीम नहीं होते, वो तुम्हारे इंटरमीडिएट होते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ यश, अब इसका आंसर बताओ बेटा। what is another common name for metalloids? भैया सेमी मेटल्स। हाँ, सेमी मेटल। अब जैसे मैं बोल देता हूँ मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड का एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा बोरॉन, तुम्हारा सिलिकॉन, तुम्हारा जर्मेनियम। तो तुम्हारा जरूरी नहीं है कि बोरॉन भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेमी कंडक्टर हो। क्या हो तुम्हारा सेमी कंडक्टर? तो तुम्हारे मेटेलॉइड्स में तुम्हारे कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको हम लोग मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूजन मत रख लेना। जो तुम ये बोल दो कि तुम्हारे सारे मेटेलॉइड तुम्हारे सेमी कंडक्टर होते, नहीं। उनमें से जैसे कुछ है तुम्हारे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, ये सारे हो गए, तो इनको हम बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारे सेमी कंडक्टर है। इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अपनी हद तक हो रही है, ना तो ज्यादा वो इंसुलेटेड है, ना ही ज्यादा वो मतलब गुड कंडक्टर है। ये बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया ना। हाँ चलो आ भैया। जाओ, प्रोमिता इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is not an important example of a metalloid mentioned in the text? हम्म
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन। सर ऑप्शन डी, आयरन। आयरन, आयरन फिर क्या है, फिर मुझे बताओ। सर मेटल। मेटल है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर मैंने अभी याद करा था, क्या है? सर 5। 5 है। जर्मेनियम का? 32। 32, ठीक है। अब सिलिकॉन का मेरे को ढूंढ के बताना, इन सारी चीजों का बताना, ठीक है? आ जाओ। अब इसके बाद इसका आंसर बता दूं। क्या बोल रहे? सिलिकॉन का 14 है। अरे बताना नहीं है, In terms of ये एक तरीके से मतलब electrical, होमवर्क है, क्यूरियोसिटी है। चलो 14 है, मैं लिख दे रहा, ठीक है? 14 है। 14 हो गया, ठीक। अब इसको पढ़ो बेटा, अभिषेक। in terms of electrical conductivity, how do metalloids behave? They हम्म, are good conductor like metal. They are insulator like non-metal. They are semiconductor. They have no electric. Option D. अच्छा चलो ठीक है, तुम फिर से मतलब यश तुम बताओ बेटा इसका आंसर। भैया ऑप्शन सी, दे आर सेमीकंडक्टर, आपने सेमी सही बोला। कंडक्टर ना, मतलब कि वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन सेम ही रखते हैं। मतलब बहुत ही बेहतरीन तुम्हारे मतलब कंडक्टर नहीं है, ना ही तुम्हारे बहुत ही बेहतरीन तुम्हारे इंसुलेटर है। यहाँ तुम्हारा क्या बोला, दे हैव नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनके पास है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएंगे, तुम्हारे इंसुलेटर हो जाएंगे। इंसुलेटर मतलब ये तुम्हारे हो जाएंगे नॉन मेटल हो जाएंगे। तो ऐसा तो हमने बोला नहीं कि तुम्हारे मेटलॉइड जो होते हैं तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं। तो फिर मुझे बताओ अभिषेक, इसका आंसर क्या होगा? Option C. ऑप्शन सी ना, दे आर सेमी कंडक्टर। आ जाओ, अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो, यश। What is the physical characteristic of metalloid that resemble non-metal? They are brittle. Option C. दे आर ब्रिटल, है ना? ये चीज है कि अगर बोल रहा है कि ऐसी कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटलॉइड की जो ये बताने की कोशिश करती है यार ये तो नॉन मेटल जैसा है। तो नॉन मेटल जैसा तुम्हारे तो इसमें भाई केवल एक ही ऑप्शन जैसा आ रहा है, वो है ब्रिटल, जो कि अभी हमने देख ही लिया था कि जब हमने सिलिकॉन को मारा था तो सिलिकॉन उसमें आराम से टूट गया था। तो मुझे बताओ मेटलॉइड्स के बारे में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर जैसे कभी भी तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि अच्छा मुझे बताओ मेटलॉइड्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल बताओ, तो आराम से बता लोगे ना? ठीक है, तो मैं अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ? व्हाट इज मेटलाइट्स, जो कि मेरे को स्पेलिंग बार बार मैं भूल ही जाता हूँ, ठीक है? व्हाट इज मेटलॉइड्स एंड व्हाट इज मेटलॉइड्स, ठीक है? गिव इट्स एग्जांपल, ना गिव इट्स एग्जांपल, ये हो गया, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा समहाउ 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है तुम्हारा? ये फोर सर मार्क्स व्हाट का है। आर मेटलॉइड्स होगा। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ग्रामर सही करने के लिए थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आ जाओ, व्हाट आर मेटलॉइड्स और तुम्हारा गिव इट्स एग्जांपल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो? नहीं भैया। नो सर। नहीं डाउट है ना? चलो ठीक है। तो अभी देखो जो मैं तुमको बता रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं कि अभी तो उसको ग्रुप में भेज दे रहा। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं प्योर सब्सटेंस में अभी बताने की कोशिश करूं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, याद करो कि मतलब प्योर सब्सटेंस बना होगा या तो प्रॉपर किसी एलिमेंट से बना होगा, या तो वो तुम्हारा किसी एलिमेंटल कंपाउंड या फिर किसी मॉलिक्यूल से बना होगा। तो मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमने दिया था, जैसे तुम्हारा हो गया था वाटर, हमने दिया था NaCl दिया था। ये चीज है कि मान लो कि अगर किसी मतलब बर्तन में तुम्हारा NaCl का NaCl ही भरा है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, अगर तुम इस मॉलिक्यूल को देखोगे ध्यान से, तो इसमें तुमको दो दो एलिमेंट दिखेंगे। क्यों तुमको इसमें पहले वाले में 2 एलिमेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, मुझे बताओ। अच्छा, एक तुम्हारा हाँ हाइड्रोजन दिख भैया। रहा है और एक तुम्हारा ऑक्सीजन दिख रहा है। फिर तुम बोलोगे भैया आपने तो बताया था कि एक से ज्यादा अगर किसी चीज में एलिमेंट होते हो तो इम्प्योर हो जाता है। तो हाँ, बेसिकली वो इम्प्योर होता है, लेकिन एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जो इनको अपने आप में बाउंड करके रखे हुए है ना, एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जो इनको आपस में बाउंड करके रखे हुए कि अपने आप को हटा नहीं सकते। जब तक हम कोई अलग सा एकदम बहुत तगड़ा फिजिकल फोर्स नहीं देते, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर वो सारी चीजें, तब तक ये अलग नहीं होंगे। तो ये जब तक रूम टेम्परेचर में एज अ मॉलिक्यूल रह रहे हैं, एज अ मतलब कंपाउंड बना के रह रहे हैं, एज अ एलिमेंटल कंपाउंड बना के रह रहे हैं, एज अ मॉलिक्यूल कंपाउंड बना के रह रहे हैं, तब तक ये तुम्हारे क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाए जाएंगे। तो मुझे बताओ, जो कैटेगराइज किया गया था इस मैटर अराउंड अस प्योर में, जो प्योर था, प्योर वाला कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बताओ इतना। हाँ भैया। हो भैया गया ना? हाँ हाँ, पूछो बेटा। भैया भी आपने कहा कि फिजिक्स हाई, मतलब जब हम लोग कोई हाई फिजिकल क्या कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होंगे। पर भैया जो कंपाउंड होते हैं वो तो किसी भी फिजिकल रिएक्शन से चेंज नहीं होते।
जो कंपाउंड होते हैं जैसे नहीं, जैसे मान लो कि तुमने क्या बोला कि कोई भी कंपाउंड आपका फिजिकल रिएक्शन से चेंज नहीं होता। हाँ मतलब बिना फिजिकल रिएक्शन के चेंज नहीं होता, तभी तो कंपाउंड बना, वो अपना ऑटोमेटिक आगे बना है। जैसे मान लो कि सोडियम पहले तुम्हारा फ्री था, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अनस्टेबल था, क्लोरीन भी तुम्हारा अनस्टेबल था, लेकिन बाद में आके मिल गए, स्टेबल हो गए। ठीक है, लेकिन मैं तुमने बोला कि भैया मतलब क्या कहते हैं ये कि मतलब क्या कहते हैं बिना फिजिकल फोर्स के अलग नहीं हो सकते, तो मतलब इनको भी मतलब प्योर सब्सटेंस बोलना चाहिए। तो मैंने NaCl ECVT इसमें डाला है, समझ में आ गया भैया ना? हाँ फिजिकल बोलो। फोर्स से अलग नहीं हो सकते कंपाउंड एलिमेंट्स कंपाउंड के। क्यों नहीं हो सकते? अगर जैसे मान लो कि मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा और हीट दूंगा तो ये बिल्कुल अलग हो सकते हैं। किसने बोला नहीं अलग हो सकते अब ये मॉलिक्यूल्स? तो केमिकल प्रोसेस है ना। नहीं तो अगर जैसे मान लो कि मैं उस समय चेंज करूंगा तब ये अलग अलग उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे ना। जैसे मान लो कि H2O इस समय किस फॉर्म में है मुझे बताओ। अच्छा भैया कंपाउंड और मॉलिक्यूल के फॉर्म में। नहीं नहीं, मैं जैसे बोलता हूँ कि तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा मेटल है कि नॉन मेटल है? भैया ये अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो नॉन मेटल है। हाँ हाँ। मैटर के सेंस में बोलोगे तो तुम बोल दोगे भैया ये तो लिक्विड स्टेज में है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने इसी लिक्विड स्टेज को मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोजन अपना अलग निकलेगा, क्लोरीन गैस अपनी अलग निकलेगी, उसमें मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ऑक्सीजन अपना अलग निकलेगा। तो तुम देख रहे हो ना, यहाँ तो तुम्हारे नॉन मेटल निकल रहे हैं, सब गैशियस फॉर्म में निकल रहे हैं, है ना? तब क्या करोगे इसको? तो देखो अगर जैसे मान लो मैंने बोल दिया NaCl है, और NaCl के साथ अगर तुमने H2O मिला दिया, तो हो सकता है कि जब मैं सोल्यूशन मिला दूंगा, मिक्स कर दूंगा, तब ये मतलब क्या कहते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे मॉलिक्यूल पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे बिना फिजिकल फोर्स के भी NaCl टूट जाएगा। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुमने पानी में तुमने NaCl को मिला दिया। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा NaCl है और ये तुम्हारा H2O है। क्या है तुम्हारा H2O? तो जब तुम इसको पानी में मिलाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? मुझे बताओ पानी में क्या होगा? भैया हीट जनरेट। तुम्हारा NaOH बन जाएगा, मतलब एक थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो बन जाएगा, और तुम्हारा उसके साथ साथ क्या होगा मुझे बताओ। जैसे मैंने एक बोल दिया NaOH बोल दिया, और एक तुम्हारा HCl बन जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा एक बेस बनेगा, एक तुम्हारा एसिड बनेगा, ये चीज है। तो ये जब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब ये फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी तुम इसको मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी समझ सकते हो कि अभी मैं तुमको क्लास 10th में बताऊंगा एसिड बेस क्या होता है। और एसिड बेस जब तुम्हारे मिलते हैं तब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा एक न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट बनाता है। तो ये जो NaCl है तुम्हारा सॉल्ट है, तो तब तुम्हारा जाके बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और फिर जब तुम उसको पानी में डालोगे तो ये जो NaCl है ये मतलब प्रॉपरली एक तरीके से मिक्स्ड होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। तभी इसको हम लोग होमोलॉगस मिक्सचर भी बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। तो अभी मैं उस मिक्सचर के बारे में बाद में अलग बताऊंगा। लेकिन अभी जो तुमने बोला कि हाँ भैया जितने भी आपके मतलब क्या कहते हैं एलिमेंटल कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है जो आपके मतलब कंपाउंड के फॉर्म में मिल रहे हैं, हम उन्हें अगर फिजिकल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो नहीं टूटेंगे। तो सही बोला, नहीं टूटेंगे। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया KCl, तो मुझे बताओ अगर KCl के फॉर्म में तो ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है, बताओ मुझे। हाँ भैया। है ना? अगर जैसे मैंने बोल दिया कि MgOH का होल ट्वाइस है, ये मुझे बताओ ये तुम्हारा प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है? हाँ भैया। हाँ है। अगर मान लो कि यही फॉर्म हर जगह है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है उसके हर जगह केवल MgOH का होल ट्वाइस ही वाले पार्टिकल मिले, तो भाई प्योर सब्सटेंस है। और तुम्हारा अगर मान लो कि किसी बर्तन में तुमको केवल KCl के ही मॉलिक्यूल मिले, तो भाई वो जो तुम्हारे बर्तन में जो पूरा मटेरियल रखा है वो सब्सटेंस है, वो तुम्हारा भाई प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर मान लो मैंने एक बर्तन में तुम्हारा KCl भी मिला दिया, MgOH भी मिला दिया, तो अब उस बर्तन में मतलब क्या कहते हैं तुमको उसके भी पार्टिकल दिख रहे हैं, उसके भी मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इसके भी मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तब तुम उस सब्सटेंस को इम्प्योर बोलोगे। क्या बोलोगे? इम्प्योर बोल दोगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया पर इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है। ये एक फिजिकल रिएक्शन नहीं है। तुम कौन सा दूसरा दूसरा क्या बोला था तुमने? इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अगर फिजिकल चेंज बोल सकते हैं उसको, क्योंकि फिर इसको दोबारा नहीं नहीं, फिजिकल चेंज नहीं बोलेंगे क्योंकि हम उसको दोबारा कर नहीं सकते, क्योंकि जो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकल गई उसको कंडेंस करके दोबारा ला नहीं सकते। तो तुम्हारा एक तरीके से केमिकल चेंज है। ये क्या है तुम्हारा? ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का एग्जांपल होता है जैसे फिल्ट्रेशन हो गया तुम्हारा। ठीक है, फिल्ट्रेशन के साथ साथ मान लो कि जैसे तुमने वो कर दिया, मान लो कि तुमने मतलब क्या कहते हैं मैग्नेट से तुमको कुछ सेपरेट करने लगे, तो वो तुम्हारे फिजिकल चेंज में आ जाएंगे, इन सब में आ जाएंगे, है ना? लेकिन केमिकल चेंज में क्या है कि जैसे मान लो कि तुमने मतलब किसी चीज को इवेपोरेट कर दिया, तो अगर इवेपोरेट कर दोगे तो जो उसका सब्सटेंस के साथ था वो अब इवेपोरेट होकर तुम्हारे एटमॉस्फेयर में चला गया ना। दोबारा तुम उसको लाओगे, कन्वर्ट करके लाओगे, तो फिर हो सकता है कि कुछ वेरिएशन तुमको देखने को मिल जाए, रादर देन तुम उठा के दूसरी चीजों को करने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो कि हम बोल देते हैं कि हाँ तुम्हारा जो NaCl होता है वो तुम्हारा एक फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, मतलब ब्राइन सोल्यूशन जिसको बोलते हैं। ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या होता है? ये मतलब सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर
अगर मान लो सॉल्ट और वाटर को अगर मिला देते हैं तो पानी में मिल जाएगा, और फिर अगर मान लो कि इसको मैं इवेपोरेट कर देता तो सॉल्ट सॉल्ट फिर से मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा फिजिकल चेंज हो जाता है। कि मतलब अगर पानी में सॉल्ट मिला देंगे और फिर इवेपोरेट कर देंगे फिर से सॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ हम किसको चेक कर रहे हैं कि कौन फिजिकल चेंज में अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा है, वाटर की सॉल्ट या सॉल्ट एंड वाटर दोनों। तो वो है केवल तुम्हारा सॉल्ट है। मतलब जब हम सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं तब उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है, हल्की सी अलग हो जाती है। लेकिन जब अगर मान लो कि हमको उसकी प्रॉपर्टी को फिर से वापस लाना है तब हम करते हैं इवेपोरेशन करते हैं। तो यहाँ जो हम केमिकल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सॉल्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं, चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। तो अगर मान लो कि अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो वो फिजिकल चेंज है, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही तो केमिकल चेंज है। और ये अभी तुम्हारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, ये अभी तुम्हारे आगे आने वाले चैप्टर में तुमको बड़े आसानी से पढ़ाया जाएगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट?